ये वीक हम मार्वल फैंस के लिए एकदम धमाल रहा है। जहां इस वीक की शुरुआत में हमें डेडपुल 3 का टीजर दिखा दिया गया था, वहीं इस वीक के एंड में आते आते एक्स-मैन 97 के एनिमेटेड सीरीज का भी टीजर ड्रॉप कर दिया गया। साथ ही हमने बीच में फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग अनाउंस को भी सुना और मैडम वेब मूवी के तो बुरे ही हाल है। इसके अलावा ब्लेड, डेयरडेविल और मार्वल फेज 6 और कैंग के भी बारे में भी कुछ अपडेटेड न्यूज हैं। तो बहुत कुछ कवर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में और हमेशा की तरह इन लीक्स और अपडेटेड न्यूज को एक थ्योरी के साथ आपके सामने पेश भी किया जाएगा। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो और हम जल्दी ही 20,000 के करीब आने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं फैंटास्टिक 4 मूवी के बारे में। फाइनली मार्वल ने फैंटास्टिक 4 की कास्टिंग और मूवी को अनाउंस कर दिया है, जहां हमारे मिस्टर फैंटास्टिक रीड का रोल करने वाले हैं पेड्रो पास्कल, सू स्ट्रोम को प्ले करेंगी वेनेसा कार्बी, द थिंग को प्ले करेंगे एन मॉस बैकरॉक और जॉनी स्ट्रोम का रोल प्ले करने वाले हैं जोसेफ क्विन। इन सभी एक्टर को लेकर पहले भी रूमर आ रहे थे कि ये सभी लोग फैंटास्टिक 4 की लाइनअप में दिखने वाले हैं, लेकिन अब अनाउंसमेंट के साथ ये भी कंफर्म हो गया है कि यही एक्टर आगे फैंटास्टिक 4 को प्ले करने वाले हैं और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे मैट शैकमैन, जिन्होंने वांडा विजन को भी डायरेक्ट किया है। और इस मूवी की कहानी को लिख रहे हैं जॉश फ्रीमैन, जिन्होंने अवतार द वे ऑफ वाटर को भी लिखा है। साथ ही जब फैंटास्टिक 4 को वैलेंटाइंस डे पर अनाउंस किया गया, तब यहाँ पर इस इमेज को भी देख सकते हैं और हमें यहाँ पर फैंटास्टिक 4 के पीछे वाली वॉल पर इस मूवी के डायरेक्टर मैट शैकमैन को भी दिखाया जाता है। और अगर इस फोटो की बात करें तो इस फोटो में काफी कुछ है, जिसे देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फैंटास्टिक 4 में आगे हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। और इसीलिए सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर फैंटास्टिक 4 के कॉस्ट्यूम को। तो अगर हम यहाँ पर फैंटास्टिक 4 के कॉस्ट्यूम को देखें तो ये बिल्कुल क्लासिक कॉमिक एक्यूरेट है और साथ ही अगर आपने फैंटास्टिक 4 के एनिमेटेड शो को देखा होगा तो ये बिल्कुल वैसा ही है। साथ ही यहाँ पर अपने मिस्टर फैंटास्टिक रीड के बालों पे देखें तो साइडों के इनके बाल थोड़े सफेद हैं और ये सब इशारा उस तरफ करती है कि ये फैंटास्टिक 4 की वो एज है जहां उन्हें उनके बेटे और बेटी के साथ दिखाया जाएगा। और इधर साइड में वैन ग्रिम जिस मैगजीन को पढ़ रहा है उससे हमें क्लियर किया गया है कि ये मूवी कौन सी साल में होने वाली है। तो यहाँ पर बैन के हाथ में जो मैगजीन है उसका रियल कवर फोटो आप यहाँ पर देख सकते हो और इस कवर फोटो में ऊपर लिखा हुआ है लाइफ और नीचे आप क्लियर डेट को भी देख सकते हो, जो है 13 दिसंबर 1963। और इस कवर फोटो में जो फिगर है वो है प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन का और ये फोटो जहाँ लिया गया है वो है व्हाइट हाउस का। तो इन सबको देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाती है कि हमें फैंटास्टिक मूवी 60s के पास दिखाई जाएगी और इस चीज को डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी टीज किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज को हम फैंटास्टिक 4 के सामने देखा, तब डॉक्टर स्ट्रेंज मिस्टर फैंटास्टिक का मजाक बनाते हुए कहते हैं, क्या तुम लोग को 60s में शामिल नहीं किया गया? You guys chart in the 60s? और ये डायलॉग इंग्लिश में था और तुम जानते हो कि हिंदी में डब किया जाता है तो बहुत सारी चीजों को बदल भी दिया जाता है। फिलहाल ये सब छोड़ो, लेकिन यहाँ पर एक चीज भी और ध्यान देने वाली है कि डॉक्टर स्ट्रेंज एकमात्र हमारे सामने एक ऐसे सुपर हीरो है जिनको फैंटास्टिक 4 के बारे में पता है। और हो सकता है जब फैंटास्टिक 4 को 60s में दिखाया जाएगा तब शायद हमें आयरन मैन के फादर हावर्ड स्टार्क को भी दिखाया जाए, साथ ही हमें पैगी कार्टर भी देखने को मिले और ये भी हो सकता है कि हमें फैंटास्टिक 4 को शील्ड के साथ काम करते हुए भी दिखाया जाए और इसी में ही हमें फैंटास्टिक 4 की ओरिजिन स्टोरी को भी दिखाएंगे। लेकिन एक मूवी में मेन विलन भी तो होता है, तो डॉक्टर डूम और गैलेक्टस को लेके भी कुछ रूमर है कि हमें फैंटास्टिक 4 में 2 से ज्यादा विलन दिखने वाले हैं। साथ ही हमें ये भी बताया जा रहा है कि फैंटास्टिक 4 में कैंग का वेरिएंट रामाटूट भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्वल फैंटास्टिक 4 की कहानी को 1960 से 2025 में उठाकर दिखाने वाला है। तो इतने बड़े टाइम जंप को ये लोग कैसे कवर करेंगे? तो इसलिए कैंग का जो वेरिएंट है रामाटूट, उसकी एक फेमस कॉमिक की स्टोरी को इसके साथ भी लिंक किया जाएगा, जहां फैंटास्टिक 4 टाइमलाइन की गड़बड़ी को समझने के लिए एशियंट इजिप्ट में रामाटूट के सामने पहुंच जाते हैं और वहां पर मिस्टर फैंटास्टिक एशियंट इजिप्ट में फंस जाते हैं, जहां वो कैंग के वेरिएंट रामाटूट को हराने के बाद प्रेजेंट में आके लौटते हैं और इसी प्लॉट स्टोरी को हमें फैंटास्टिक 4 में भी दिखाया जाएगा। साथ ही गैलेक्टस और डॉक्टर डूम की स्टोरी भी पैरेलल चल रही होगी। तो कायदे में अगर हम ऐसा देखें कि मिस्टर फैंटास्टिक को अवेंजर कैंग डायनेस्टी और अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में दिखाया जाए तो उनको पहले ही उनकी मूवी में कैंग और डॉक्टर डूम से इंट्रोड्यूस करा देना चाहिए, क्योंकि जब अवेंजर जैसे इतने बड़े इवेंट इनके सामने आएंगे तो इनके पास भी खुद एक मोटिव हो उनसे बदला लेने के लिए। जैसे हमने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में देखा था, सभी सुपर हीरोज की कहानी में थैनोस था जिसने सभी सुपर हीरोज के साथ कुछ ना कुछ बुरा किया था। वैसे ही यहाँ पर कैंग और डॉक्टर डूम को भी ऐसा ही दिखाया जाएगा, जहाँ कैंग इन सभी सुपर हीरो की कहानी के साथ जुड़ा हुआ है, वहीं डॉक्टर डूम फैंटास्टिक 4 के खिलाफ होगा और इसी डॉक्टर डूम के फेस को अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और यही थ्योरीज हैं जो हमारे सामने अब तक निकल कर आई हैं। फिलहाल अभी आगे फैंटास्टिक 4 से लीक और उनकी स्टोरी भी आगे देखने को मिलेंगी और जिनको मैं लगातार थ्योरीज के साथ कवर भी करता रहूंगा। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो
और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पर, जो है मैडम वेब से रिलेटेड। तो मैडम वेब मूवी अब तक की सबसे बेकार सुपर हीरो मूवी की लिस्ट में शामिल हो चुकी है, जहां वो मूवीज ऑफ वेनम 2 के नीचे है। ये मूवी 14 फरवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी और इंडिया में 16 फरवरी को। स्टोरी बेकार है, एक्टिंग ओके ओके है। किसी एंगल से ये मूवी ऐसी नहीं लग रही थी कि हम स्पाइडर वर्स की किसी एक मूवी को देख रहे हो। और अगर आप सभी को पता होगा कि मैडम वेब कितना एपिक कैरेक्टर है और सोनी ने इस कैरेक्टर को फालतू में ही बेकार कर दिया। वो बात अलग है कि सोनी मैडम वेब को स्पाइडर वर्स से जोड़ना चाहता है, लेकिन भाई काम भी तो कुछ ऐसा करके दो जिससे लगे कि हम कोई सुपर हीरो मूवी देख रहे हैं। पहले मॉर्बियस में हगा, फिर वेनम 2 में हगा और अब मैडम वेब में हग रहे हो। और इन सब को देखने के बाद ऐसा लग रहा है ये क्रेविन द हंटर में भी हगने को तैयार है। इतना सब कुछ होने के बाद भी सोनी मार्वल से लड़ने को तैयार बैठा हुआ है। वो चाहता है कि वो अपना एक स्पाइडर वर्स बनाए। टॉम हॉलैंड, टोबी एंड्रू के साथ सोनी के कुछ अलग ही प्लान है, लेकिन अगर इस ढंग से आगे चलता रहा तो स्पाइडर वर्स की जितने भी हाइप तुम बनाना चाह रहे हो, तो कभी भी सोनी एक अपना यूनिवर्स नहीं बना सकता अगर उसके शुरुआती कदम ऐसे हैं। मैडम वेब एक अच्छी मूवी हो सकती थी अगर इसको स्पाइडर वर्स इनटू स्पाइडर वर्स की तरह दिखाया जाता, लेकिन एक तरफ सोनी अपने एनिमेशन पे काफी अच्छे से काम कर रहा है और वहीं वो सिनेमैटिक यूनिवर्स में हक भी रहा है। फिलहाल मैडम वेब के लिए मेरा गुस्सा जायज है और शायद आपका भी मूड खराब हुआ होगा, लेकिन अब इन सारी चीजों को एक्साइट करना पड़ेगा और अब सोनी के कुछ अच्छे प्रोजेक्ट पर ही ध्यान देना होगा। जहां एक अच्छी खबर है स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडर वर्स के अगले पार्ट से, जहां सोनी ने यह बताया है कि वो माइल्स मोरालेस को लाइव एक्शन में लाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमें स्पाइडर वर्स की 2 और मूवी को देखना होगा। तो हो सकता है हमें 2026 या 27 में माइल्स मोरालेस की एक लाइव एक्शन मूवी देखने को मिल जाए और प्रे करना कहीं सोनी वाले इस मूवी में भी ना हक दे। इसके बाद डेडपुल 3 से भी कुछ नई अपडेट है। मार्वल ने कंफर्म किया है कि डेडपुल 3 की एंडिंग को सीधा अवेंजर कैंग डायनेस्टी से जोड़ा जाएगा और हो सकता है कि अवेंजर कैंग डायनेस्टी में कैंग के रोल के लिए फिर से रिकास्टिंग शुरू कर दी जाए। और जहां तक उम्मीद ये बताई जा रही है कि कोलमैन डिमेंगो को कैंग के रोल के लिए कास्ट किया जाएगा और जो अब तक आपने कैंग्स और उनके वेरिएंट्स की स्टोरी को देखा है उन सभी को वैसे ही कंटिन्यू किया जाएगा। तो एक और खुशखबरी के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि कैंग के कास्टिंग की न्यूज अगले 3 महीने में अनाउंस कर दी जाएगी। इसके बाद अगली न्यूज है निकोलस केज की तरफ से, जहां में ये बताया जा रहा है कि निकोलस हमें लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी और मार्वल के बड़े प्रोजेक्ट में दिखने वाले हैं। और इससे पहले निकोलस ने मार्वल के लिए घोस्ट राइडर का रोल भी प्ले किया है। और अभी के लिए जो रूमर सामने आ रहे हैं वो यही है कि अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में निकोलस हमें आगे घोस्ट राइडर के रोल में दिखने वाले हैं। साथ ही सोनी की तरफ से भी कुछ ऐसे रूमर है कि निकोलस हमें लाइव एक्शन स्पाइडरमैन मूवी में भी देखने को मिल सकते हैं, जहां वो रोल प्ले करेंगे स्पाइडरमैन नोआर का। और इन्होंने स्पाइडरमैन इनटू स्पाइडरवर्स और स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स में स्पाइडर नोर की आवाज भी दी है। और 2023 में आई फ्लैश मूवी में भी इनका कैमियो एक सुपरमैन के वेरिएंट के रूप में भी इंट्रोड्यूस हो चुका है। फिलहाल के लिए सोनी और मार्वल निकोलस को लेकर ऐसा प्लान कर रहा है, तो ये एक अच्छी खबर है हम फैंस के लिए। इसके बाद मार्वल फेज 6 से रिलेटेड एक न्यूज है, जहां मार्वल ने अपने फेज 6 के लिए 2 मूवी को अनाउंस कर दिया है, जिनमें से पहली है अपनी फैंटास्टिक 4, जो पहले रिलीज हो रही थी 2 मई 2025 को, लेकिन अब उसकी डेट शिफ्ट हो गई है 25 जुलाई 2025 को। और जब 2 मई 2025 को फैंटास्टिक मूवी दिखने वाली थी, उसकी जगह हमें देखने को मिलेगी थंडरबोल्ट्स। और 26 जुलाई को फैंटास्टिक 4 तो है ही, और इसी के साथ नवंबर को हमें ब्लेड भी देखने को मिलने वाली है। फिलहाल मार्वल फेज 6 के लिए कुछ मूवी अनाउंस कर दी गई है, जिसकी लिस्ट इस प्रकार है। फैंटास्टिक 4 रिलीज होगी 25 जुलाई 2025 को। इसके बाद हमें देखने को मिलेगी ब्लेड 7 नवंबर 2025 को। इसके बाद एक अनटाइटल मार्वल मूवी है जिसको रिलीज किया जाएगा 13 फरवरी 2026 को। और फिर फाइनली हमें देखने को मिलेगी अवेंजर द कैंग डायनेस्टी 1 मई 2026 को। और फिर इसके बाद एक और अनटाइटल मूवी है जो हमें देखने को मिलेगी 24 जुलाई 2026 को। और इसके बाद एक और मूवी है जो अनटाइटल है और वो हमें देखने को मिलेगी 11 नवंबर 2026 को। और फाइनली हमें 7 मई 2027 को देखने को मिलने वाली है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। तो ये था मार्वल फेज 6 के लिए कुछ नए अपडेट, जिनको रिसेंट में ही अपडेट किया गया है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टीजे मिलर की भी। अगर आप लोग इसे भूल गए हो तो ये वही है जिनको हमने डेडपुल और डेडपुल 2 में देखा था। फिलहाल इनको हमने डेडपुल 3 के टीजर में नहीं देखा, क्योंकि टीजे मिलर पर सेक्सुअल असॉल्ट के एलिगेशन लगे हुए हैं, इसीलिए डेडपुल 3 में हमें टीजे मिलर को नहीं दिखाया गया और हो सकता है कि हमें टीजे मिलर मूवी में ना दिखाई दे। इसके बाद हम बात करते हैं मार्वल के अगले आर रेटेड शोज के बारे में। तो मार्वल ने कंफर्म किया है कि वो आगे आर रेटेड शोज के लिए बड़े प्लान कर रहा है और ये आर रेटेड शो होने वाला है मार्वल ज़ॉम्बीज का। इससे पहले हमने एको सीरीज को भी देखा और अब तो डेडपुल 3 मार्वल की पहली आर रेटेड मूवी भी बन चुकी है। तो मार्वल ज़ॉम्बीज के लिए मैं तो पर्सनल एक्साइटेड हूँ। इसके बाद हल्क मूवी से भी रिलेटेड एक अपडेट है कि हमें 2025 के एंड तक पता चल जाएगा कि हल्क की एक सोलो मूवी भी आने वाली है, लेकिन उससे पहले हमें हल्क को थंडरबोल्ट्स में दिखाया जाएगा, जहां हल्क वर्सेस रेड हल्क देखने को मिलेगा और इसके बाद हल्क की कहानी को आगे कंटिन्यू किया जाएगा।
और अगर बात रहे कि हल्क की कौन सी स्टोरी को आगे मूवी में दिखाने वाले हैं, तो इसके लिए अभी तक दो ही ऑप्शन सामने आए हैं। पहला प्लेनेट हल्क कॉमिक सीरीज, दूसरा वर्ल्ड वॉर हल्क। और अगर मार्वल सच में इन दोनों मूवी से हल्क की स्टोरी को अडेप्ट करने वाला है तो भाई कसम से मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले हमें हल्क की स्टोरी को कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में भी दिखाया जाएगा, जहां रेड हल्क वर्सेस अपना हल्क तो देखने को मिलेगा ही, साथ ही हल्क की कुछ अनटोल्ड स्टोरी को भी कवर किया जाएगा। बस अभी के लिए तो यही उम्मीद करते हैं कि कैप्टन अमेरिका 4 ऑडियंस के दिल में अपनी जगह बना पाए और एक अच्छी स्टोरी के साथ हल्क और रेड हल्क को हमारे सामने प्रेजेंट किया जाए। इसके बाद अगर हम बात करें कि मार्वल की अब तक की जितनी भी मूवीज आई हैं, उनको उनका MCU टाइमलाइन ऑर्डर मिल गया है, जहां आई एम ग्रूट, डेयरडेविल और जेसिका जोन्स को एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहले और गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के बाद रखा है। साथ ही एज ऑफ अल्ट्रॉन के बाद एंटमैन, ल्यूक केज और आयरन फिस्ट डिफेंडर्स को रखा गया है और इनकी कहानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की पहले की है। और द पनिशर को भी अपनी टाइमलाइन मिल गई है, जहां स्पाइडरमैन होम कमिंग से पहले द पनिशर को रखा गया है। तो ये सारी जितनी भी सीरीज थी उनको अपनी नई टाइमलाइन मिल गई है और इन सबसे काफी कुछ क्लियर भी हो गया है कि जो हमने नेटफ्लिक्स में सीरीज को देखा था वो MCU में कहां पर टेक प्लेस करती हैं। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपने डेडपूल 3 के टीजर ब्रेकडाउन और उसकी लीक स्टोरीज और थ्योरी को मिस कर दिया हो तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। और हाँ, मैं फिर से बोलूंगा, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये काफी सपोर्टिंग होता है क्रिएटर के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।